Hi everyone, welcome to Elite Tutorial. We shall make the best use of this available time by studying during this free time. If you are not a student of Elite Tutorial and want the images of the textbook, you can call us on 9699599299 and we shall mail it to you. And also mark all the doubts that you get during the session and mark and keep them, and we shall discuss them in the live sessions whenever we have it. Okay. Today we are going to study chapter 1, transport of food and minerals in plants. Now, transport of food and minerals. See, food in plants is basically produced by the process called as photosynthesis. We already know about this process. We studied in the earlier classes that plants prepare their own food in the presence of sunlight, water and carbon dioxide, and also chlorophyll in the green plants. अब ये सारी चीज़ों के हेल्प से द प्रोसेस बाय विच प्लांट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. एक बार खाना बन गया, द फूड इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद क्या? उसके बाद बेसिकली दिस फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑल इन ओवर द बॉडी, इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सी सिमिलरली हम जब खाना खाते हैं, हमारा खाना स्टमक के थ्रू डाइजेस्ट होता है और फिर पूरी बॉडी में हर जगह पे स्प्रेड हो जाता है. वैसे ही यहाँ पर भी इन द केस ऑफ प्लांट्स फूड बनता लीव्स में है, बट लीव्स से हर एक प्लांट के पार्ट तक जाना चाहिए. एंड दिस इज द केस ऑफ फूड. व्हाट अबाउट वाटर? वाटर इज एज एसेंशियल एज फूड, इन फैक्ट मोर एसेंशियल देन फूड. सी इन आवर बॉडी वाटर इज लाइक 90% ऑफ द कंटेंट ऑफ द बॉडी इज वाटर. तो सेम चीज प्लांट्स के साथ भी है. प्लांट्स के भी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब इंटरनल प्रोसेसेस को काम करने के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड. अब ये वाटर कहाँ से आता है? ये वाटर आता है सॉइल से. सी ऑल द प्लांट्स हैव देयर रूट्स एम्बेडेड इनसाइड द सॉइल, एम्बेडेड इनसाइड, फिक्स्ड इनसाइड. यू मस्ट हैव सीन दिस कि प्लांट पूरा का पूरा जो ऊपर का पार्ट है उसको हम शूट बोलते हैं, स्टेम, शूट. और प्लांट का जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट है उसको हम रूट बोलते हैं. नाउ दिस अंडरग्राउंड रूट सिस्टम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर एज मच एज पॉसिबल. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में जितना भी अंडरग्राउंड वाटर कंटेंट है, सारा का सारा पानी अब्सॉर्ब किया जाता है. ये पानी प्लांट अब्सॉर्ब तो कर लेता है, बट अब्सॉर्ब करने के बाद हर एक प्लांट के पार्ट तक भेजेगा कैसे? ये भेजने के लिए there is a special system which is the transport system, which is what we are going to study in this chapter. कि transport of food and minerals plants में होता कैसे है और कौन सा प्लांट का पार्ट ये करता है. Now it is not as easy as it sounds, but I assure you that the systems that you will be studying about plants is quite easier in comparison to the animal body. एनिमल बॉडी में ना हर एक चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्लांट के बॉडी में वैसा नहीं है. एकदम सिंपल सा प्लांट का स्ट्रक्चर है एंड सिंपल उसके बॉडी ऑर्गन्स हैं. ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. सी इफ यू लुक केयरफुली इन योर टेक्स्ट बुक, सबसे पहले ना न्यू लर्निंग कीवर्ड्स दिए हुए हैं बुक में. सारे के सारे वर्ड्स दिए हुए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे कीवर्ड्स दिए हैं टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे ही. बट व्हाट वी विल बी डूइंग इज पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिकॉज वो सारे कीवर्ड्स कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएंगे. वंस वी आर डन विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर, दोज कीवर्ड्स वुड बी एज इजी एज नॉर्मल वन लाइन आंसर्स फॉर यू. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. नाउ वाटर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द प्लांट बॉडी. वाटर प्लांट को तीन चीजों में हेल्प करता है, दैट इज लाइफ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पानी के बिना प्लांट का ना लाइफ है खुद सस्टेन करने के लिए, ना कोई ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, ना डेवलपमेंट. क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा. एंड इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, नो फूड. इफ देयर इज नो फूड, देयर इज नो लाइफ ग्रेजुअली. सो बेसिकली वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये वाटर सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है, दैट इज सॉइल. नाउ ये वाटर को सॉइल में से निकालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली विद द one part of the plant part, and that plant part is root system.
Let us understand the morphological structure of the root system. Now what is morphology? Morphology का मतलब होता है physical structure. So this is morphological structure of a root. Morphological structure. Morphology का मतलब क्या होता है? Physical structure. See, let us understand. If you look very carefully at this morphological structure, you can see that there is a taproot, जो सबसे पहले इनिशिएट होता है, जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं. द मेन रूट, ये सबसे पहले शुरू होता है. ये मेन रूट आगे जाके ब्रांच आउट हो जाता है. किस तरह से ब्रांच आउट होता है? Branching as in it divides and further divides, redivides to form more and more surface area. जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा ब्रांच होगा, उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा. जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा. एंड वाटर के साथ साथ एक और चीज़ आएगी, दैट इज मिनरल्स. ओके, सो द फर्स्ट मेन रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट, which is also called as primary root system. The second division, जो second bifurcation हो रहा है, उसे कहते हैं secondary root. Second इसीलिए कहते हैं because it is the secondary root. मतलब main root आगे जाके जब divide होगा, तो वो बन जाएगा secondary root. ये कैसा बात हो गया? हाईवे, और हाईवे से एक रोड निकल रहा है, रोड से एक गली निकल रही है, गली से और पतली गली निकल रही है, वैसा कुछ. That taproot से taproot, that is the primary root से secondary root. Secondary root would further branch into lateral branching. There is a term called lateral. Lateral का मतलब होता है sides. Sides में, sides. Lateral branching is the side branching. साइडवेज में वो जितना स्प्रेड होगा, उतना सरफेस एरिया एंड उतना ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन. सो दिस लेटरल रूट सिस्टम इज द टर्शियरी रूट. टर्शियरी मतलब 3. तो ये थर्ड नंबर पे ना 1 2 3 टर्शियरी रूट, जो इतना थिन होता है एंड इतना ज्यादा बाइफिकेटेड होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रूट हेड्स. द वेरी थिन, इफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, घर पे वो कोरिएंडर लाते हैं ना भाजी, तो उसमें एंड में एकदम छोटा छोटा सा दिखता है, फिर कैरेट में दिखता है, रैडिश में दिखता है, एकदम छोटा छोटा सा दिखता है. Those tiny projections are actually the root hairs. And you won't believe, इतना tiny होते हुए भी root hair का सबसे ज़्यादा water absorption capacity होता है. Why? Because it increases the surface area. वो ज़्यादा soil particles के spaces में enter करते हैं, और वो spaces में से easily it could pull the water. Okay. So I hope morphological structure of the root is absolutely clear, and you have to learn this diagram along with the proper labeling. Okay. Now water absorb तो हो गया. Absorb होने के बाद water को हर जगह पे भेजना है. भेजना कहाँ है? प्लांट के हर एक पार्ट तक स्प्रेड करना है. To spread to each and every plant part, it is very important to have proper movements. And these movements are of 3 types in the plants. Now 3 types of movements which help in transportation are called as diffusion, osmosis and active transport. Okay. ये तीनों movements ना basically help करते हैं plant को पानी और food and water को plant के हर part तक spread करने में. Like roots के पास water है, shoot के पास water है नहीं, तो रूट से शूट जाना चाहिए पानी. एंड फूड किसके पास है? लीव्स के पास. तो लीव्स से रूट जाना चाहिए खाना. सो बेसिकली ये जो वाटर एंड फूड का एक्सचेंज हो रहा है एंड स्प्रेड हो रहा है पूरे प्लांट में, इट इज ऑल थैंक्स टू दीज मूवमेंट्स. एज आई टोल्ड यू, देयर आर 3 मूवमेंट्स. द फर्स्ट मूवमेंट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट of molecules of solids, liquid, gases. Movement of molecules of solids, liquids, gases. तीनों के molecules move करेंगे.
Molecules, I hope you are very much clear about this term. What are molecules? Okay. So solid, liquid, gases, तीनों के molecules transport होंगे, तीनों ही movement करेंगे, but कहाँ से कहाँ? Movement from higher concentration to lower concentration. I repeat, movement of molecules of solid, liquid and gases from their higher concentration, from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration is called as diffusion. I repeat, transport of molecules of solids, liquids and gases from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. See, in simple words, एक क्लास जो बहुत भरी हुई है और बाजू वाली क्लास जो एकदम खाली खाली है, तो क्लासरूम जो बहुत भरी हुई है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन शब्द का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे जगह से ज्यादा कोई चीज है. जैसे कि एक क्लासरूम में 10 बच्चों की जगह है, बट 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, और आई वुड से 10 बच्चों की जगह है बट 10 बैठे हैं, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड. 10 की जगह थी, बराबर 10 बैठे, कॉन्सेंट्रेटेड. अगर 10 की जगह में 2 बच्चे बैठे हैं तो दैट इज डाइल्यूट. देयर आर टू टर्म्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन. द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड and the second term is dilute. Concentrated word का मतलब होता है जगह के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना है, और dilute का मतलब होता है जगह के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं है, अब तक और आने की जगह है. That is dilute. See, I take 1 glass of water and I add 5 to 6 drops of lemon juice. नींबू उसमें 5 to 7 ड्रॉप्स डाल दिया मैंने एक ग्लास वाटर में. नाउ एक ग्लास पानी में 5-7 ड्रॉप्स ऑफ लेमन इज नॉट टू मच, बट आई टेक 1 स्पून ऑफ वाटर और उसमें मैंने 5-7 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाला, तो क्या ज्यादा खट्टा होगा? 1 ग्लास ऑफ वाटर या 1 स्पून ऑफ वाटर? 1 स्पून ऑफ वाटर. व्हाई? बिकॉज स्पून ऑफ वाटर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय लेमन जूस. पानी के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से लेमन जूस का मॉलिक्यूल्स इज मोर और लेस? मोर, इसलिए वो ज्यादा खट्टा है. बट एक ग्लास पानी में 5-6 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ज्यादा खट्टा नहीं है. क्यों? बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और लेमन के मॉलिक्यूल्स कम है. सो दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट वर्ड मीन्स. पानी में कोई चीज ज्यादा होती है तो वो सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, और पानी में कोई चीज कम है और पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वो हो गया डाइल्यूट. विद दिस एग्जांपल आई शैल गिव यू एन एक्सपेरिमेंट. आई शैल एक्सप्लेन यू एन एक्सपेरिमेंट हियर. सी, वी हैव 1 बीकर. एक बीकर लिया मैंने, उस बीकर में वाटर, हाफ फिल्ड बीकर आई हैव. हाफ फिल्ड बीकर में आई ऐड सम क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. क्रिस्टल्स ऑफ शुगर 1 चम्मच शक्कर ऐड की मैंने, तो क्या होगा? थोड़ी देर में शुगर क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड. वाटर क्या है? लिक्विड. डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड है ना, शुगर क्या है? सॉलिड, तो होगा डिफ्यूजन. ठीक है. फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर टू लोअर. अच्छा, शुगर अपने आप में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी मीठी है ना, बिकॉज उसमें शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा है. वाटर अपने आप में लो रीजन है, लो रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसमें कुछ है पानी के मॉलिक्यूल के अलावा? नहीं. सो शुगर किसमें किधर से मिक्स होगी? शुगर वुड डिसॉल्व इन द वाटर. धीरे धीरे यू कैन सी दैट शुगर क्रिस्टल्स आर डिसॉल्विंग इन द वाटर, मेकिंग द वाटर स्वीट. This is diffusion. This is diffusion when the lower concentration to higher concentration was achieved. This
from when the higher concentration to lower concentration was achieved and the solution became sweet. ये experiment is not as important, but the second experiment that we will be doing is important because it is specifically given in your textbook. Let us concentrate. See, I take 2 beakers. Now what I'll do is in one beaker I'll add some water, half filled beaker. ये half filled beaker में पहले बीकर में मैंने खाली पानी रखा है, ये दूसरा बीकर है, दूसरे बीकर को हाफ फिल्ड वाटर किया है एंड आई ऐड 4 to 5 drops of blue ink. Now when I add 4 to 5 drops of blue ink, धीरे धीरे मुझे वो बीकर के पानी का कलर क्या दिखेगा, चेंज होते हुए दिखेगा. पानी कलरलेस से कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू. So when the water turns blue, what does it explains? That these drops of blue ink from the region of their higher concentration went to the region of their lower concentration and diffused themselves. Diffused, they have started spreading themselves in the water, turning the water blue. So what type of movement of molecules here has taken place? Diffusion, जिसमें पानी में 4-5 drops of ink had actually turned the water blue. ये तो पहला form of transport था. You must be thinking कि with the help of both experiments, पहला experiment sugar वाला और दूसरा ये blue ink वाला, दोनों experiment का plant से क्या लेना देना है? Plant से लेना देना ये है that हमारे जो roots है, हमारे roots भी soil में से by one of the means of transport से ही water absorb करते हैं. It is not diffusion but it is osmosis. तो diffusion किधर काम आ रहा है? Diffusion काम आता है photosynthesis में and diffusion बाकी भी बहुत processes में काम आता है, जैसे कि transpiration जो हम chapter में आगे पढ़ेंगे. See, ये chapter के basics है और the definitions जो starting वाला part है जिसमें अलग अलग movements है, diffusion, osmosis, active transport, ये base है chapter का. When you understand the definitions, then you will see where to apply. फिर हम देखेंगे कि plant में exactly where is it used. Right now we are understanding कि इनका खुद का मतलब क्या है. मतलब समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि plant में use कहाँ होता है. I hope this is understood. Okay, so this was diffusion. Now diffusion takes place in different forms, that is in the form of water vapor, in the solid form, as well as water to water liquid form and gaseous form. So water vapor gaseous हो गया, mineral solid हो गया and water to water liquid हो गया. तीनों forms में diffusion होता है. Definition for diffusion and both the experiments are must. Let us now understand about osmosis. The first type of transported molecules that we have understood was about diffusion. Diffusion only takes place in solid, liquid, gases, as I told you, only as in everything basically. And इसमें कुछ भी membrane is not involved. Now what is a membrane? Membrane is a layer which basically helps certain things to go through it and certain things to not. That is, कुछ चीज़ों को जाने के लिए अलाउ करेगा, कुछ चीज़ों को नहीं. मतलब जैसे हमारा sieve होता है, छन्नी, चाय की छन्नी होती है ना, sieve. वैसे ही when you try to filter the tea, what happens basically? The tea leaves are not passed through it. Only the liquid part of the tea goes ahead. Similarly, osmosis में भी जो बड़े molecules है उनको जाने नहीं देता membrane, पर छोटे molecules easily निकल जाते हैं. छोटे मतलब कौन से? Water molecules. और बड़े मतलब unnecessary के molecules जिनको नहीं जाना चाहिए. See, what are we studying? We are studying transport of minerals. अब soil में बहुत minerals हैं, magnesium, iron, copper, you just name it and all the minerals are present in this soil. ये सारे minerals plant के लिए important है, but plant के हर एक cell के लिए नहीं. See, understand, हर एक cell तक what should be reaching? Water, not each and every mineral. Minerals चाहिए but बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए. And soil में तो और भी दूसरी चीज़ें होती है, unnecessary soil particles, microorganisms, ये सब भी नहीं आना चाहिए. इसके लिए
प्लांट जब रूट के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब करता है तब वो एक अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज करता है, एंड दिस डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट. व्हाई? बिकॉज ये ऑस्मोसिस इज समथिंग दैट यू स्टडी अगेन एंड अगेन इन 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एज वेल. चलो लेट अस अंडरस्टैंड. जैसे हमने डिफ्यूजन का डेफिनेशन किया था वैसे ही आई टेल यू ऑस्मोसिस का डेफिनेशन. सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of their lower concentration through a semi permeable membrane. I repeat. See, understand. From the region of higher concentration to the region of lower concentration, but बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी का मतलब होता है हाफ. सेमी मीन्स हाफ. परमिएबल मीन्स पैसेज, अलाउज, जाने देता है. मेम्ब्रेन मीन्स लेयर. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन, वो लेयर जो कुछ चीजों को जाने देगा, कुछ चीजों को जाने नहीं देगा. सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब पानी आ रहा है तब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है दे विल नॉट बी अलाउड, बट स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो वाटर में मिक्स हो चुके हैं दे वुड बी अलाउड. वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हियर. सी, this central line, as you can see, the midline is the semi permeable membrane. This side of the solution वो चीज होती है जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं. अंडरस्टैंड? सल्यूट वो चीज जो मिक्स करेंगे, जैसे कि शुगर. सॉल्वेंट वो जिसके अंदर मिक्स होगा, जैसे कि वाटर. और सॉल्यूशन वो जो मिक्स होने के बाद मिलता है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, जो इन दोनों के मिक्स होने के बाद मिलेगा. ओके, तो ये साइड पे हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एरिया के हिसाब से क्या ज्यादा, शुगर ज्यादा. सी, अंडरस्टैंड, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, large molecules which are more in number, these are sugar molecules. okay, ये जो छोटे छोटे ब्लू मॉलिक्यूल्स है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में गैप देखो, गैप. ये गैप से डू यू थिंक इतना बड़ा शुगर मॉलिक्यूल निकल सकता है? नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट. क्यों नहीं निकल सकता? बिकॉज ये मेम्ब्रेन में जगह ही नहीं है इसको पास करने की. तो ये मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को ही जाने दे रहा है, ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वो मेम्ब्रेन जो सबको जाने देता है उसे कहेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सो हियर वी हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which is not allowing large molecules to go on this side. So here we have concentrated sugar solution. And here we have dilute sugar solution. Dilute मतलब क्या? Sugar molecules are more and water molecules are more than sugar molecules. Sugar molecules है but उससे भी 10 times ज़्यादा water molecules है. मतलब 1 चम्मच शक्कर 2 गिलास पानी में dilute. 1 चम्मच शक्कर आधे कप पानी में concentrated. क्यों? ऑस्मोसिस की वजह से. Because it is only allowing, it is transporting only water molecules from the region of higher concentration to a region of their lower concentration through a semi-permeable membrane. This is what root hair is going to do, which we are going to understand in the next lecture. Till then you have to understand osmosis क्या है, and there are 2 experiments also on osmosis. But before that we have to understand
चार टाइप के मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।